हेलो एवरीवन। तो हमारा चल रहा है हेल्विक एंड आई थिंक कि अभी शाम के बज चुके हैं 6। एंड अब तक हम कुल मतलब टोटल मिला के 3 काम ही कर पाए। हालांकि मैंने पाइथन में थोड़ा सा बढ़ा दिया था अपना स्टडी का, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं ओरिजिनल कंटेंट मतलब ओरिजिनली मैं 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करूँ। उसको कंप्लीट करने में मतलब 1-2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने में लगभग 4-4.5 घंटे तो लग ही जाएंगे अगर पाइथन का है, तुम्हें प्रैक्टिकल भी करना है और तुम्हें थियरी भी पढ़ना है। सो इस हिसाब से मेरे 4 घंटे उसमें गए। मैंने एक वीडियो एडिट करके डाला उस पर, मेरे ट्रैवल वाले चैनल पे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई लिमिट्स। हर तरीके से मैं अपने को एक, तुम्हें पता है, योर मॉम नीड्स स्ट्रॉन्ग सन, योर गर्लफ्रेंड नीड स्ट्रॉन्ग बॉयफ्रेंड, योर सिस्टर नीड स्ट्रॉन्ग ब्रदर के। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम लोग वो सारी चीज़ें दें जो वो डिज़र्व करती हैं। इवन जो जो डिज़र्व नहीं करती, वैसे डिजर्व तो सारी चीज़ें करती है, बिकॉज दिस सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर अस। वो हमारे लिए प्रे करती है, हमारे लिए व्रत रखती हैं। एंड सो ये हमारा कर्म धर्म हर चीज़ बन जाता है कि हम उनको उनकी ड्रीम लाइफ दें। एंड उनके लिए इतना ये जितना घिसना होता है कुछ नहीं होता। मेरे लिए तो मैं ये मानता हूँ कि जो वुमेन है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स। मैं उनको उनके कैरेक्टर या फिर उनके बिहेवियरल से जज नहीं करता। बस कोई मेरे मतलब मेरा दिमाग खराब ना करे, मैं वहाँ भी जज नहीं करता। मैं साइलेंटली बैकवर्ड हो जाता हूँ, अपना स्टेप बैक कर लेता हूँ। बट आई रियली रिस्पेक्ट गर्ल्स बिकॉज आई थिंक विदाउट देम वी आर नथिंग। सी, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ ना हो, तुम्हारी बहन ना हो, व्हाट द फक, मतलब घर घर नहीं रहेगा ब्रो। समझ रहे हो? सो इसलिए उनके लिए आई एम नॉट फैंटेसाइजिंग माई हेल्विक एंड माई एफर्ट्स, माई हार्डवर्क फॉर देम। बट ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए, बिकॉज मैं खुश रहूंगा तभी वो खुश रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी एक वीडियो लगाया था उस पर। ठीक है, वो डाउनलोड हो गया। ओके। सो हम आ रहे थे हेल वीक पे। तो हेल वीक में मेरा अभी मैंने 3 काम कंप्लीट कर दिया। मुझे 2 घंटे का मैथ्स करना है अभी, एंड 4-5 वीडियो शूट करना है बिजनेस वाले चैनल के लिए। एंड हेल वीक जो मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, और एक और वीडियो में जो मैं पोस्ट करूँगा शॉर्ट्स के फॉर्म में। एंड एक और मुझे लॉ पढ़ना है। मैं लॉ भी पढ़ रहा हूँ बिकॉज मेरे यूनिवर्सिटी में एक मुझे करना था कोई कोर्स करना था अलॉन्ग विद माय मेन कोर्स। तो मैंने लॉ चुना बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में रहना है तो लॉ को जानना पड़ेगा। एंड वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है इन फ्रंट ऑफ पुलिस, इन फ्रंट ऑफ एनी क्रिटिकल सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिस्ट मोड का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे फोकस से लेजर उठाओ और टूट पड़ो। तुम्हें जिंदगी में हर तरीके से डेवलपमेंट करना है। सी, तुम टाइम मैनेजमेंट कर सक तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है, तुम्हें एंगर मैनेजमेंट करना सीखना है, तुम्हें रिलेशनशिप सोशल मैनेजमेंट सीखना है, हर मतलब चौतरफा डेवलपमेंट। एंड हेल वीक में आज मैंने ये की, गलती नहीं, आई थिंक मैंने उससे सीखा ही कि मैं 1 बजे करीब खाना खा गया और मुझे नींद लग रही थी बहुत तगड़ी वाली, बिकॉज मैं रात में 3 बजे सोया था और 9 बजे जग गया था। एंड मेरे लिए मिनिमम 8 घंटे नींद चाहिए होता है। बट मैंने सोचा कि आज नहीं करूँगा, मतलब मैं सोचा कि खुद की लिमिट्स को एक्सपेंड करते हैं। बट नींद जरूरी है, क्योंकि तुम उसके बिना काम नहीं कर पाते। और काम काम सही से होना, 100% एफिशिएंसी का होना, नॉट 100%, 90 to 95% एफिशिएंसी के साथ करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं सो गया 2 घंटे के लिए, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया। बट आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे दिन में काम भी नहीं होता। तो मैं रात में बहुत जल्दी जल्दी काम खींचता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सपोजर है कि मेरे पास अभी पूरा रात पड़ा है। अभी 6 बज रहे हैं, तो मेरे पास अभी टाइम होगा 12-3, मतलब 8-9 घंटे से। और उतना टाइम इतने मेरे 4-5 कामों के लिए काफ़ी है, मैं कर लूँगा। एंड उसमें मेरे 1 किलोमीटर का रनिंग भी मैंने रखा है। तो ये मेरा जस्ट बिगनर, जस्ट जीरो लेवल था आज जो मैंने ट्राई किया। कल से मेरी ज़िंदगी और टफ होने वाली है, बिकॉज 5 घंटे क्लास भी करना होता है। एंड उसके बाद खुद को पुश करना, वो थोड़ा सा मज़ा आता है उसमें। एंड ये देख रहे हो मेरे बीस्ट मोड का 7 दिन का चैलेंज है। वो तो महीने भर चलेगा, लेकिन मैंने बस दीवार ना भरे मेरा, इसलिए मैंने लगाया। और कम विद मी, बिलीव मी, तुम 1 महीने बाद रिग्रेट नहीं करोगे। अगर तुम मेरे साथ चलते हो ना, तो कम्युनिटी जो रहेगा ना, जो बूस्ट मिलेगा तुम्हें भी और मुझे भी, तो हम दोनों रुकेंगे नहीं कभी। एंड बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, बट
तुम रुके हो तो मतलब तुम कुछ करना चाहते हो। और ये जो सोशल मीडिया, तुम कभी छोड़ नहीं सकते इनको, इनसे दूर कभी नहीं रह सकते। तुम चाहो कि तुम 6 महीने इनसे अलग हो जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। तुम इनको पॉजिटिवली वे में यूज करो, मेरी तरह तुम कंटेंट क्रिएट करो, मेरे साथ आओ, मुझसे कोलैब करो। कोलैब इन द सेंस कि मैं ऑब्वियसली बात नहीं कर पाऊंगा, बट अपने पोस्ट को टैग करो, मुझे बताओ कि तुम अपनी स्टोरी बताओ कि तुम ये कर रहे हो, मुझे चैलेंज करो कि तुमने आज ये किया है और क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे चैलेंज दो मेरे अकॉर्डिंग। तुम्हें पता ही, और अगर तुम मेरे चैनल पे एक्टिव हो गए तो तुम्हें पता ही कि मैं क्या क्या करता हूँ। वीडियो एडिटिंग हो गया, पढ़ाई हो गया, और कुकिंग हो गया, नहाना हो गया, यही सब चलता रहता है मेरी लाइफ में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा तुम्हारे पास नहीं है ना दोस्त, तो बहुत सारे लोग तुम्हें तुम्हारा फ़ोन तक नहीं उठाएंगे। एंड अगर इफ़ यू हैव मनी यू आर स्टार। एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो, तुम क्या हो, तुमने कैसा कपड़ा पहन रखा है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट मैन। मतलब तुम सी, और अभी के दुनिया में जो सक्सेस होने का रेट बहुत ज़्यादा है, तुम इजीली सक्सेस हो सकते हो, बिकॉज पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्ट हो रखी है। एंड यही जो हमें करना है ना, कि अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, अपने डिस्ट्रैक्शन को किल करना है। अगर वहां हम रुक गए, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसे मिले, मैं पैसे से ऊपर उठ चुका हूं। मुझे, हाँ, मैं एक महीने पहले तक ये था मेरे दिमाग में कि या मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। नहीं, पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर तुम काम करोगे ना, तुम्हारे पास स्किल है, तुमने रगड़ रखा है खुद को, तो पैसा भरपेट आएगा, ये तो मुझे पता है। और स्किल होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन मनी। अगर मनी, देखो, मनी कभी भी जा सकता है, कोई भी डिजास्टर आ सकता है लाइफ में, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन तुम्हारे पास स्किल है ना, तुम फिर से एम्पायर बना लोगे। लेकिन अगर तुम बस पैसे के लिए काम कर रहे हो, यू विल गोइंग टू बी फक्ड योर लाइफ, बिकॉज तुम्हारे पास एक बार पैसा गया, फिर तुम दोबारा नहीं बना पाओगे उसको। एंड मेन एम यही होना चाहिए कि लाइफ में, कि मेरा एक टैग लाइन है, $1 बिलियन इज अ माइंडसेट। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं $1 बिलियन का माइंडसेट बनाना चाहता हूँ। मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो $1 बिलियन का वर्थ हो। नॉट कि मेरे पास $1 बिलियन का वर्थ बैंक में पड़े हो, वो तो कभी भी जा सकता है। लेकिन मेरे पास अगर $1 बिलियन का इंसान हूं ना मैं, तो आज मेरे पास मेरा जो $1 बिलियन चला जाए, तो मैं कल फिर बिल्ड कर लूंगा $1 बिलियन। एंड मेरा एक गोल, मैं अपने मतलब बुढ़ापे में अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं या तो किसी एक्सीडेंट में मरूंगा, या फिर ऐसे जो होता है ना कि लाइफ से थक हार के बैठे हैं और बस मौत का इंतजार कर रहे हैं, वो मैं नहीं करना चाहता। बिकॉज वो बहुत बोरिंग होता है। एंड अगर तुम थक गए ना लाइफ से, कि हो गया अब, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं, बिलीव मी, मर जाओ, खत्म हो जाओ। क्योंकि उसके बाद तुम क्या ही करोगे यार, तुम्हें डायनेमिक्स नहीं पता है, तुम्हें जानना नहीं है। अगर बुढ़ापे तक जीता भी हूँ, तो आई विल रीड। मतलब मेरे पास स्किल है, मैं, मेरा दिमाग क्यूरियसिटी, मतलब तुम समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लाइफ में हमेशा एक क्यूरियसिटी होना चाहिए, नॉलेज के लिए भूख होनी चाहिए। आई एम नॉट ऑफेंड यू, मैंने अभी कुछ बोला मर जाओ, इट्स नॉट, तुम्हारी चॉइस है, बट मेरी चॉइस ये है कि मैं मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मौत आए, इंस्टेंट खत्म कर दे, आई एक्सेप्ट इट, बट मुझसे इंतजार नहीं होगा। मैं अपने मरने के लास्ट सेकेंड तक कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं पैसे कमा लेता हूँ कल, $1 बिलियन हो जाते, उसके बाद क्या? मैं फिर $2 बिलियन के पीछे भागूंगा? नहीं, मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करूंगा। मैं बहुत सारी, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं हर जगह जाऊंगा, पर मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, और उस चीज के बारे में पता लगाने का ट्राई करूंगा जो जो मेरे दिमाग में मिथ है। गॉड होता है कि नहीं, धर्म कैसे बने, हम सब क्यों बने, हम सब क्यों हैं। तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि ये जो धर्म, जितने भी धर्म वरम हैं, वो बनाया गया है? क्योंकि भगवान इतना पार्शलिटी तो नहीं कर सकता ना। भगवान क्या मतलब, तुम्हें पता है शूद्रों के साथ क्या क्या हुआ था? इट्स फकिंग डैम, दे आर हैरेस्ड। इतना क्रूर भगवान कैसे हो सकता है? हर धर्म में, मतलब भगवान क्या बोलते, भगवान अगर, अब हम जिस तरह भगवान को आइडियलाइज करते हैं कि उसके सामने हम मांस मछली नहीं खा सकते, उसको प्योर रखते हैं, तो क्या वो इतनी बड़ी बड़ी वारें झेल पाएगा? वो इतनी बड़ी बड़ी वारें प्लान करता है। पीपल से दिस इज द डेस्टिनी, बट व्हाट द फक मैन, कि भगवान ये सब प्लान कर सकता है? नहीं, उसे हमने बनाया भगवान। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि वो हमारे थॉट, हमारे जिंदगी, हमारे सोच से परे है, जो भी है, जो चला रहा है। एंड मैं ये मानता हूँ कि कोई है जो चला रहा है हम सबको, बट हमें नहीं पता उसके बारे में। हम उसको गलत प्रोजेक्शन देते हैं, उसको गलत प्रोजेक्ट करते हैं।
ये सारी जो हम जिस भी भगवान को पूजते हैं ना, वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। एंड मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं कंप्लीटली बीस्ट मोड में हूँ। बीस्ट मोड इन द सेंस कि लाइफ के हर एरिया में मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात ये है, मैं इतना मेहनत करने का रीजन है कि मैं अपने हर चीज उस डर को जीत पाऊँ, और मेरे आसपास बैठने वाला हर इंसान, आई डोंट नो कि वो मेरे साथ फिजिकली कंफर्टेबल फील करता है कि नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, किसी को ट्रस्ट इशू होता है, बट वो फाइनेंशियली मेरे पे ट्रस्ट करे कि वो मेरे साथ है तो कुछ भी हो जाए मैं उसे संभाल लूंगा। मुझे बस इतना बनना है, चाहे वो मेरा दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो जो मेरा नाम जानता हो, मुझे जानता हो, उसने कभी मेरे साथ 5 मिनट बैठ के टाइम स्पेंड किया, वो इतना वो रहना चाहिए उसको कि हाँ, उसके जो भी इमरजेंसी आएंगे, मैं ऐसे पैसे नहीं देने वाला, बिकॉज आई नो कि मैं दे दूंगा तो मैं उन्हें क्या बोलते हैं उसको, अपंग बना दूंगा। लेकिन हाँ, उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इंस्टेंटली प्रॉब्लम, जो मतलब क्या होता है, सडन प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुछ सडन अचानक से हो गया, तो उसको दिमाग में रहे कि हाँ, एआर है, वो संभाल लेगा। मैं इस हद तक बनना चाहता हूँ। एंड आई नॉट एक्सपेक्ट, मतलब मैं उससे वो हेल्प करने के बाद आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो मुझे दोबारा वो सब रिटर्न करे, आई डोंट। मैं इतना हद तक बनना चाहता हूँ। एंड इन सब के लिए हमें ग्राइंड तो करना पड़ेगा। एंड मे भी तुम्हें मेरा कंटेंट क्रिंज लगे, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड आई एम इन द बेस्ट मोड। अब मैं तुमसे ये इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। मैं अपने डर को जीतना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मुझे फ़र्क ना पड़े। एंड वो लोग मेरे से रेजोनेट करें जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं, जो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, वो मेरे जैसा बनना चाहते हो। लाइक हमारा एक, नहीं ये गलत सेंटेंस है, हमारा एक वो कॉमन गोल है कि हमें ग्रो करना है लाइफ में हर प्रोस्पेक्टिव से। ओके, सो अभी का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। एंड यू गाइज कैन कीप सपोर्ट मी, बिकॉज एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट बाई प्रोडक्ट होना चाहिए ग्रो करने के लिए लाइफ में। एंड मेरे पास प्रोडक्ट है तुम्हारे लिए। मैंने बुक लिख रखा है, वेकअप विथ पर्पस। जब मैं अपनी लाइफ के हेल्थ सिचुएशन में था, तब वो बुक मैंने इसलिए लिखी कि मैं खुद को उस चीज़ से बाहर निकाल सकूँ। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, एंड विदाउट फीलिंग रिजल्ट के बारे में, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे रिजल्ट है, हाँ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा वो भी ठीक है, लेकिन मैं इतना भी ग्रो नहीं हुआ। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन आती है, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ तो चेक कर लेता हूँ 2-3 बार दिन में। इतना तो इंसान ही हूँ, तो इतना मैं वो नहीं बन पाऊंगा। धीरे धीरे इसकी भी प्रैक्टिस चल रही है, मैं स्टोइक पढ़ रहा हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी लाइफ में। मैं 20 साल का हूँ, एंड अभी मेरे पास 20 साल और है। उसके बाद मैं हर जगह से गायब हो जाऊंगा। दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर, एंड फिर मिलते हैं कल। हर रोज एक एक वीडियो जाएगी मेरी। एंड अगर तुम मुझसे रेजोनेट कर पाते हो तो कीप सपोर्ट में, मुझे सुनो, मुझे अपना सपोर्ट दिखाओ, मेरे साथ ज्वाइन होके मुझे कॉम्प्लीमेंट दो, मुझे सपोर्ट करो, और लेट्स बी अ ब्रदर। थैंक यू।